तो मैं गंभीरी तो आ गया, लेकिन अब आगे बढ़ना था। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो तो शायद आपको याद हो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं नोएडा से गंगीरी आ गया। और गंगीरी आ गया, लेकिन उसके बाद मुझे अब आगे बढ़ना था। तो मेरा एडमिशन मेरे ही घर की गली में एक पास के ही स्कूल में हुआ, छोटे से स्कूल में हुआ, जहां मैं फोर्थ क्लास में मेरा एडमिशन हुआ। देन उसके बाद मेरे पहली साल गंगीरी में पहली साल बहुत आराम से गुजरी। और पहली साल तो ऐसे गुजर गई, लेकिन जब मैं फिफ्थ में आया तब मुझे जिंदगी ने एक नया मौका दिया। और वो क्या था और उस मौके से मैंने क्या सीखा, आज यही बताऊंगा अपनी वीडियो में। तो चलिए सफर को शुरू करते हैं। आइए जिंदगी से मिलाता हूँ। तो मेरी स्टोरी अब स्टार्ट होती है कुछ यहाँ से। अब मैं गंगीरी तो आ गया, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना था। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो तो शायद आपको याद हो कि मैं तब भी केवल 10 साल का था। 10 साल का एक बच्चा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती है। तो मेरा एडमिशन मेरे ही घर की गली में एक छोटे से स्कूल में कर दिया गया। और मेरा यहाँ से जो सफ़र स्टार्ट हुआ वो फोर्थ क्लास से हुआ, और यहीं से एक नए सफ़र की शुरुआत हुई जिसने ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया है। तो आइए ज़िंदगी से मिलाता हूँ। मेरे नाना पंडित थे, और उनकी जो पंडिताई थी वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। तो मेरे परनाना के गुजरने के बाद मेरे नाना उतने काम को नहीं संभाल पा रहे थे, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए, और मेरे नाना का कोई था भी नहीं, तो इसीलिए हम सभी गंगीरी शिफ्ट हुए। और गंगीरी में मेरे पापा ने पंडिताई के काम को संभाला, और बहुत अच्छे से संभाला। इसी की वजह से मेरा पहला साल बहुत अच्छा गया, बहुत आराम से गया। तो फोर्थ क्लास तो आराम से गुजर गई, लेकिन अब मैं आया फिफ्थ में। और फिफ्थ में एक नया मोड़ मेरा इंतज़ार कर रहा था। फिफ्थ में आने के बाद मेरे मेरे सर ने, जो हमारे प्रिंसिपल थे, उन्होंने मेरा नाम एक लिस्ट में डाल दिया। और वो लिस्ट थी स्पीच की। और वो स्पीच केवल एक स्कूल में नहीं देना था, वहीं के वहीं नहीं देना था, वो गंगीरी से जाके पलसेड़ा पलसेड़ा देना था। शायद बुलंदशहर के आसपास पड़ता है, मुझे ध्यान भी नहीं है अब, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था। तो पलसेड़ा में जाके मुझे एक स्पीच देना था, और सर ने अपने आप ही मेरा नाम, मतलब मेरे पापा से पूछा था, मुझसे पूछा भी नहीं, लेकिन हाँ मेरे पास घर से पूछ के और मेरा नाम उस लिस्ट में डाल दिया गया था। और उन्होंने टॉपिक बताया कि टॉपिक था कि इन्वायरमेंट पे मुझे एक स्पीच तैयार करनी है और उसको फिर बोलना है। हम 3 लड़के हमारी क्लास से सिलेक्ट हुए थे। तो जब पता चला कि पलसेड़ा जाना ही है, तो फिर मैंने भी तैयारी शुरू की, और इन्वायरमेंट के ऊपर ही पापा से एक स्पीच लिखवाया, लगभग 10 मिनट का। 2-2.5 पेज का था, उतना ही मैं बोल पाता, लेकिन 2-2.5 पेज का स्पीच मैंने पापा से लिखवाया, और उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की, क्योंकि मेरी पहली स्पीच थी वो। अब एक सर के साथ और हम 3 लड़के
पलसेड़ा निकल गए। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करिएगा कि मैं उस टाइम पे 11 साल का हो चुका हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ की कोई समझ नहीं है कि एक स्टेज पे जाके कैसे खड़े होना है, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना है, कैसे ऑडियंस को कनेक्ट करना है और कैसे उनको अपनी स्पीच से बांधे रखना है। कुछ भी नहीं आता था, नथिंग, ज़ीरो। लेकिन बस एक जुनून था कि हाँ अब नाम हो ही गया है, नाम लिख ही दिया है तो चलते हैं, बस जैसा भी होगा उल्टा सीधा करके ही आएंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही आएंगे। ये सारी चीज़ें सोचने के बाद और बहुत अच्छे से उस स्पीच की प्रैक्टिस करने के बाद मैं पलसेड़ा गया, एक सर के साथ और 2 लड़कों के साथ। मेरे साथ जो दो लड़के गए थे उन्होंने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया और मेरा तो क्लियर ही था कि स्पीच बोलना है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगा। वहाँ जाके मुझे पता लगा कि इन्वायरमेंट तो मेरा टॉपिक था ही नहीं। 5th क्लास तक के बच्चों को बोलना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे। अब शायद अगर कोई और होता मेरी जगह पे तो पीछे हट जाता कि नहीं, मैं नहीं बोल पाऊँगा, मेरा कुछ तैयार ही नहीं है। लेकिन मेरे मन में ख्याल आया कि अब यहाँ तक आया हूँ तो ऐसे तो नहीं जाऊँगा, बीच में छोड़ के तो नहीं जाऊँगा। यहाँ तक किया है, आगे भी करूँगा, चाहे जैसा बोला जाएगा, चाहे जितना बेकार बोला जाएगा, लेकिन मैं बोलूँगा और बहुत अच्छे से बोलूँगा। देन पहले दिन हम लोगों ने रेस्ट किया, सेकेंड डे मेरी स्पीच थी। तो लगभग 100 से 150 लोग मेरे सामने बैठे हुए थे। 11 साल का एक बच्चा वहाँ जाके उनके सामने खड़ा हो गया। मेरे दिल की धड़कन उस टाइम पे इतनी तेज़ थी कि लग रहा था कि सीने से बाहर आ जाएगा मेरा दिल, और हाथ ऐसे कांप रहे थे कि पता नहीं क्या देख लिया हो, क्या कर रहा हूँ, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलना है। फिर खुद को शांत किया, खुद को समझाया कि लकी संभाल खुद को, तू कर सकता है। उसके बाद मैंने बोलना शुरू किया। कौन से टॉपिक पे? वही इन्वायरमेंट वाले टॉपिक पे। उसी इन्वायरमेंट वाले टॉपिक पे मैं बोलना स्टार्ट कर दिया मैंने। अब मैं पूरा कांप गया उसको बोलते बोलते, और उस स्पीच को मैं पूरा नहीं कर पाया। उसको मैं आधा ही छोड़ के और उस स्टेज से उतर गया। लेकिन हाँ, जितना बोला था उतना बहुत अच्छा बोला था। उसके बाद मैं आ गया। अगले दिन विनर्स सिलेक्ट होने थे कि कौन विनर्स हैं, तो 3 विनर निकाले जाने थे, उसमें से 3 विजेता निकलने थे। और मैं थर्ड आ गया। अब आपको शायद सुन के ये बात हंसी आ जाए कि मैं थर्ड कैसे आया, लेकिन बात यह है कि उस टाइम पे ना पार्टिसिपेंट ही 3 थे और मैं थर्ड आया था। अब एक चीज़ समझने की कोशिश करिए कि मैं यहाँ बात रैंक की नहीं कर रहा हूँ कि मुझे फर्स्ट आना था, मुझे सेकंड आना था, मुझे कुछ और आना था, मुझे थर्ड आना था। नहीं, मैं तो ये सोच के ही नहीं गया था कि मैं फर्स्ट आऊँगा। मैं तो सोच के आया था कि मैं बोल भी पाऊँगा या नहीं।
और ज़िंदगी ने फिर ये देखिए कि मतलब वहाँ जाके ये दिखा दिया कि अभी एक और झटका बाकी है कि एनवायरनमेंट वाला तेरा टॉपिक है ही नहीं, तेरे को बोलना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे। लेकिन फिर भी मैं उसी टॉपिक को लेके और उसी कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ जाके बोला, और यही ज़िंदगी का कमाल था कि मैं थर्ड आ गया। आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि ज़िंदगी ना आपको मौका देती है आगे बढ़ने का, खुद से लड़ के, खुद से जीत के आपके गोल्स तक पहुंचने का। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप खुद से जीत के, दुनिया से जीत के आगे बढ़ के उस मौके को पकड़ते हो या छोटी सी रुकावट देख के पीछे हट जाते हो। अगर उस टाइम पे मैं पीछे हट गया होता, उस टाइम पे मेरे हाथ खड़े कर दिए होते, तो शायद मैं थर्ड भी ना आता। वहां से मैंने कुछ नहीं सीखा, लेकिन इतना सीखा कि बोलते कैसे हैं, खुद को हराते कैसे हैं, खुद को हराने के बाद रिवॉर्ड क्या मिलता है। और आज आप इस वीडियो से क्या सीख के जाओगे, तो एक ही बात कि जब जिंदगी मौका दे तो पीछे मत हटो। उस मौके को अपनी मुट्ठी में ऐसे पकड़ो कि वो छूट के ना जा पाए। चाहे आप प्रिपेयर हो या ना हो, वो मैटर नहीं करता है। अगर आप बिना प्रिपेयर हुए भी अगर युद्ध के मैदान में कूद देते हैं और हार जाते हैं, तो अगली बार कूदने से पहले आपको ये पता होगा, लड़ने से पहले आपको ये पता होगा कि आपको किस किस शस्त्र का, किस किस वेपन का यूज करना है। और जब आपको आपके वेपन्स पता होंगे, तो अगली बार आप उससे बेहतर करेंगे जो आपने पहले किया था। और यही होता आया है। उस टाइम पे शायद मैं कांप गया, उस टाइम पे मैं बेकार से, मतलब उस स्पीच को पूरा तक नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद मैंने हमेशा बोलना स्टार्ट किया। जहाँ मेरे को मौका मिलता मैं बोलता, चाहे मैं पूरा कांप जाऊं, चाहे जो हो जाए, लेकिन जहाँ भी मौका मुझे मिलता बोलने का, मैं बोलता। और बोलते 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 सीखते सीखते आज ये है कि चाहे मेरे सामने 10 लोग हों या 1000 लोग हों, अगर मेरे को पता है कि मेरे को इस टॉपिक पे बोलना है और मुझे वो क्लियर समझ आता है, तो सामने वाले को मैं अच्छे से समझा सकता हूँ, बोल सकता हूँ। क्योंकि उस टाइम पे मैंने खुद को हराया, उस टाइम पे मैं खुद से जीता, इसीलिए आज ये दुनिया से मैं जीत जाता हूँ बोलने में। तो बस यही सीख है आज की वीडियो की कि जब भी जिंदगी मौका दे, आगे बढ़ के उस मौके को कैच करो। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा, एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप करके जाइएगा। वीडियो पसंद आई हो और वीडियो से थोड़ा सा भी कनेक्ट किया हो इस स्टोरी से, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ ज़िंदगी के एक और नए सफ़र में नई सीख के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। खुश रहो, चिल रहो, मस्त रहो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।